दोस्तों ये है मेरे हाथ में राख। हम ऐसे क्या डालना सही तरीका है। दोस्तों इन दिनों पर रही है कड़ाके की ठंड। हम लोग पौधे को ठंड और कुहासे से बचाने के लिए डालते हैं उसमें राख। क्या हमारा राख डालने का तरीका सही है या गलत, तो चेक करेंगे। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए राख एसिडिक है कि बेसिक है। राख अगर आपका एसिडिक हुआ तो आपके पौधे में इन्फेक्शन होगा और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपके पौधे हो जाएंगे बीमार। तो चलिए दोस्तों इसको डायग्नोस करते हैं, पीएच चेक करते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कैसे इसमें हम लोग डालने के लायक है या नहीं, या डालने का साइंटिफिक तरीका क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या दोस्तों हमें अपने पौधे के मिट्टी में राख डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, डालने का क्या साइंटिफिक तरीका है या साइंटिफिक क्या आधार है, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से पौधों की मिट्टी में राख डालते हैं और उनके पौधे हो जाते हैं खराब। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया है। दोस्तों किन पौधों में नहीं डालना है और किन चीज़ों से बने हुए राख का उपयोग पौधे के ऊपर नहीं करना है, इस भाग को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या राख का उपयोग हम लोग पौधे को ठंड से बचाने या ओस या पाले से बचाने के लिए कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। और सदियों से किसान भाई इस चीज़ को करते हुए आए हैं, क्योंकि ये एक राख फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला चीज़ है। और इसको आप अगर पौधे के आसपास या पौधे के नीचे ज़मीन में डालते हैं तो ये एक इंसुलेशन वाली एक लेयर बनाती है, जिसकी वजह से कि ज़मीन से जो है कि इवोपरेशन भी नहीं होता है और ऊपर की ठंड जो है कि नीचे की ओर नहीं आता है। तो कुछ हद तक पौधे की जो है कि प्रोटेक्शन होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड्स के भी तरह काम करता है। ये जाड़ों में जो अक्सर फंगस से होने वाली जो बीमारी होती है पौधे में, वो नहीं होता है। यही रीज़न है कि बरसों से किसान भाई ना जब भी ठंड का मौसम आता है तो वो राख का छिड़काव अपने खेत न बागीचे में करते ही करते हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं और आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको डालने से क्या कुछ बेनिफिट है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों, इसको आगे भी देखेंगे। पहले उससे पहले आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूं कि ये एक्चुअली में एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले अपने है ना गार्डन का जो टैप वाटर है उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक रेंज में है, 7 से ऊपर है, 7.3 और 4 के बीच में है ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह बेसिक वाटर है। अब यहाँ पर मैंने इसमें राख को डाल दिया। अब डालने के बाद मैं को मिला देता हूं अच्छे से, ताकि जो है कि पूरी तरह उसमें मिक्स हो जाए। तो क्या एक्चुअल पीएच होता है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए पीएच 9.3 तुरंत आ चुका है। इसका मतलब है कि ये बेसिक रेंज में। चलिए 5 मिनट के बाद फाइनल रिजल्ट देखते हैं। आपको मैं जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप अपनी आंखों से देखें तो आपको भरोसा हो। देखिए 10.6 यानी कि 100% ये बेसिक रेंज में चले गया, बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो राख जो है कि सॉइल का बेसिक जो नेचर है वो बढ़ाता है, पीएच को बढ़ाता है। तो आपको बहुत संयम से इसका उपयोग करना, बहुत कम अमाउंट में इसको डालना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसकी फ़ायदे की। इसमें पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते ही होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं जो पौधे के जड़ और फूल को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी में अगर कोई मिट्टी एसिडिक है तो उसको अगर आपको बेसिक बनाना है तो वहाँ पर भी आप राख का उपयोग कर सकते हैं। ये तरीका बरसों से लोग करते हुए आए हैं। दोस्तों इस तरीके को बहुत पहले से लोगों ने अपनाया है, आप भी अपना सकते हैं, बशर्ते कि आपने मिट्टी चेक किया होगा, आपका मिट्टी बेसिक हो, तभी इसका उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये कीट या पौधे में कोई जो बीमारी होती है उनसे ये बहुत हद तक है ना ये प्रोटेक्शन देता है। अक्सर जो है ना ठंडे में है ना जो फंगस लगते हैं उनसे भी ये सुरक्षा देता है। इसके अलावा चींटी है ना, इस टाइप के जो बहुत सारे कीड़े होते हैं उसको भी ये पनपने नहीं देता है। इसके अलावा दोस्तों नमी जो है ना सॉइल का, ये मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में डालेंगे तो इवोपरेशन सॉइल से नहीं हो पाएगा, आपको बहुत दिनों तक पानी नहीं डालना पड़ेगा।
जाएगा। इसके अलावा आप पहले से ही जान चुके हैं कि सर्दियों में भी आप डालेंगे तो इससे एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग चादर ओढ़ते हैं जाड़े में, उसी तरह आप स्वेटर इसको पहना सकते हैं एक तरह से मिट्टी को, तो ये बहुत अच्छा एक इंसुलेटर है। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि डालने का साइंटिफिक तरीका क्या है। देखिए ये जो मैंने डाला है पहले आपको दिखाने के लिए, ये 100% रॉन्ग मेथड है अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के हिसाब से ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि पौधे में आपने लीफ में डाला तो यहाँ पे उसका जो क्लोरोफिल है वो ढक गया, तो ऐसे में सनलाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो रुक जाएगी। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी तो पौधे में जो है एनर्जी यानी न्यूट्रिएंट की कमी होगी और ऐसे में पौधे का बीमार पड़ना तय है। तो दोस्तों ये तरीका साइंस बताता है कि पूरी तरह गलत है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए साइंटिफिक साइंस क्या कहता है कि आप जो है कि जो मेन स्टेम है उसके चारों तरफ आप डालिए और डालने के बाद जो है कि हल्का सा मिट्टी को आप मिला दीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो सॉइल के साथ सोलेबल होकर के रूट तक पहुंच जाएगा। और दूसरी बात कि कोई अगर फंगस है या कोई भी कीट है या इंसेक्ट है तो ये वहाँ पर नहीं पनपेगा या वो जगह छोड़ के वहाँ से भाग जाएगा, तो पौधे की प्रोटेक्शन हुई। और दूसरी बात क्या हो गया, तीसरी बात कि इंसुलेशन, है ना। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने पर भी, है ना, तो वहाँ पर, है ना, ठंडी हवा अंदर तक नहीं जाती है, तो जिसकी वजह से जल गुलन नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि जहाँ पर छोटे पौधे हैं, अक्सर लोग प्याज के छोटे पौधे होते हैं या लहसुन में वहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर आप इस टाइप से छिड़काव करके डाल सकते हैं क्योंकि इसके जो लीव है ना बहुत छोटे होते हैं, खास करके आपके छोटे प्याज के। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सरसों है तो इसका पत्ता बड़ा है, इस टाइप से आपको हाथ से हिलाना पड़ेगा या फिर जो है कि पानी से बाद में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो दोस्तों किन पौधों में नहीं डालना चाहिए, दोस्तों एक सीधा सा कंसेप्ट है, जिस भी पौधे को का सॉइल एसिडिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कहें कि एसिड लवर जो भी पौधे होते हैं उसमें आपको गलती से भी जो है कि आपको राख नहीं डालना है। तो गुलाब जो है कि एक एसिड लवर प्लांट है और इसको जो सॉइल चाहिए एसिडिक चाहिए। आप बेसिक राख डाल देंगे तो बेसिक जो नेचर का राख होता है अगर वो डाल देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पौधे एसिड लवर है उसमें आपको राख का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि किन चीज़ों के राख का उपयोग बिल्कुल किसी भी पौधे में नहीं करना। तो दोस्तों जान लीजिए जो कोयले का जो ऐश होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। पेंट या केमिकल से ट्रीटेड जो लकड़ी होता है जलाने के बाद उसके भी जो राख होते हैं उसको भी पौधे में नहीं डालना है। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है कहाँ से खरीदें, तो आप ऑनलाइन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने टेरेस पर या कहीं पे भी गार्डन है, जो भी आपका गार्डन वेस्ट जो सूख जाए तो उसको जला करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी, फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों इस तरीके को आप कब अपना रहे हैं इस बात को भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे हिंट दीजिएगा कमेंट में, ताकि आपके लिए एक जानकारी वाला बेहतरीन वीडियो साइंटिफिक बेसिस वाला मैं आपके लिए बनाऊं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वाले जो लोग भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या फार्मिंग का शौक़ रखते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।